कैसे जाना है, हमारा कमजोरियों के ऊपर कैसे काबू पाना है। हमारा जीवन का उस दौड़ में हमारा कमजोरियां बहुत बड़ा एक रुकावट बनकर हमको पीछे खींचते हैं। भाइयों बहनों, जय मसीह की। आज इस सुपर संदेश चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर का वचन को लेकर आपके पास आने में परमेश्वर ने हमको मदद और सहायता किया है। पिछले दिनों में आप लोग हमारा इस प्रोग्राम को देखकर बहुत सारे लोग फोन करते हैं, आप चिट्ठी लिखते हैं और हमारे साथ आप अपना प्रार्थना विषय को बताते हैं। और जरूर हम, हमारा कलीसिया, हमारा टीम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दें, आपका जीवन में परमेश्वर बहुत रास्ताएं खोले। धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जहां परमेश्वर का वचन का सेवकाई, परमेश्वर का वचन का बारे में जानने के लिए, समझने के लिए एक मौका परमेश्वर ने दिया है। आज जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा है, उस विषय के बारे में आज हम देखने जा रहा है। हमारा कमजोरियों को हम कैसे जाने, हमारा कमजोरियों के ऊपर कैसे हम काबू पाना है, और हमारा विजय का दौड़ में कभी कभी ये कमजोरियां हमको रुकते हैं, पीछे खींचते हैं। आज हम देखने जा रहा है शिमशोन का जीवन का बारे में। शिमशोन पुराना नियम में बहुत बड़ा एक परमेश्वर का दास, एक अभिषिक्त दास, परमेश्वर ने उनको चुना। उनका जन्म से परमेश्वर का आत्मा उनका साथ था, लेकिन लास्ट में, अंत में जाकर उनका जो जीवन है और वहां एक पाप में, वहां एक अधूरा सेवकाई पूरा करते हुए, नाश होते हुए हम देख सकते हैं। और आज शिमशोन का जीवन से कुछ बातें हम देखने जा रहा है। शिमशोन का बारे में ये न्यायों का पुस्तक 13 अध्याय 5 में ऐसा लिखा हुआ है, मनोह का पत्नी के पास स्वर्गदूत आकर उनसे कहते हैं, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तू एक बेटा का जन्म देंगे और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इस्राएलियों को फिलिस्तियों का हाथ से छुड़ाने को परमेश्वर उनको बुलाया हुआ है। न्यायों का पुस्तक 13 अध्याय 5 आयत में हम देख सकते हैं, मनोहा का पत्नी के पास स्वर्गदूत आकर कहते हैं, तुम्हारा द्वारा बहुत बड़ा एक चमत्कार होने जा रहा है। तुम्हारा द्वारा एक बेटा का जन्म होगा जो इस्राएलियों को फिलिस्तियों से छुड़ाएगा। वो एक नाज़िर होगा, उनका सिर पर छुरा ना लगाना, उनका बाल नहीं काटना, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। परमेश्वर एक मकसद के लिए उनको बुलाया गया है। क्या है उनका मकसद? इस्राएलियों को फिलिस्तिया का हाथों से बचाना। भाइयों बहनों, इस्राएली लोग जो परमेश्वर का चुना हुआ वंश, परमेश्वर का चुना हुआ लोग, और इस्राएली लोगों का जीवन हम देख सकते हैं कि पुराना नियम में सारे उनका बारे में हम देख सकते हैं। और बहुत सारे दुश्मन, जैसे मिद्यानिया, जैसे फिलिस्तिया, ऐसा बहुत सारे दुश्मन और परमेश्वर का लोग इस्राएलियों के खिलाफ बार बार खड़ा होते हैं और बार बार उनको परेशान करते हैं। लेकिन समय समय पर परमेश्वर अगुओं को तैयार कर कर इन सब से परमेश्वर उनको बचाते हैं। मूसा को, यहोशू को, कालेब को हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो न्यायों के बारे में, 12 न्यायों के बारे में हम देख सकते हैं। उसके बाद शमूएल भविष्यवक्ता, उसके बाद शाऊल राजा, दाऊद, सुलेमान, ऐसा बहुत सारे राजाओं हम देख सकते हैं इस्राएली लोगों को बचाने के लिए। लेकिन जब न्यायों का पुस्तक में आते हैं, वहां न्यायों के बारे में हम देख सकते हैं, उसमें से बहुत प्रभावशाली, बहुत मजबूत एक परमेश्वर का दास था शिमशोन। उनका जन्म से ही परमेश्वर का आत्मा उनका साथ था। और यहां लिखा हुआ है, तो परमेश्वर का नाज़िर रहेगा। क्या है परमेश्वर का नाज़िर? नसराइट। और नाज़िर, परमेश्वर का नाज़िर का अर्थ है, अगर परमेश्वर का नाज़िर है, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा बुलाहट का साथ उनको बुलाया गया है। उनका जन्म एक अलग प्रकार का जन्म होगा, जहां एक चमत्कार का तौर पर उनको जन्म होगा। और नाज़िर के साथ परमेश्वर का आत्मा वास करते हैं और उनको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। और नाज़िर कैसे रहना पड़ेगा? उनको बाल नहीं काटना है। अगर नाज़िर है, उनका बाल काटना मना है। और वो शराब नहीं पी सकते हैं, और यहूदी धर्म से अलावा और शादी भी नहीं कर सकते हैं, और उनको एक पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। ये 4 बातें हैं नाज़िर का बारे में। उनका बाल नहीं काटना चाहिए, वो शराब नहीं पीना चाहिए, और उनका धर्म यहूदी धर्म से अलग जाकर और कोई भी शादी नहीं करना चाहिए, और एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। तभी परमेश्वर का आत्मा उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको कार्य करेंगे। ये है नाज़िर का जो स्पेशल बातें हैं।
और परमेश्वर और सिमसोन का जन्म हुआ। सिमसोन के बारे में सिमसोन के द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार किया। और ऐसे जो 12 जो चमत्कार है और सिमसोन के बारे में न्यायों का पुस्तक में करते हुए हम देख सकते हैं। सिमसोन का जन्म से लेकर और उनका जो जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी 12 बातें उन्होंने किया है। मैं जल्दी वो जो रेफरेंस बोलकर जल्दी चले जाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया मिले कि सिमसोन का जीवन में क्या क्या उन्होंने चमत्कार किया। 12 चमत्कार क्या क्या था। न्याय 14 अध्याय में लिखा हुआ है 5 और 6 आयतों में। और एक शेर को अपना हाथों से उन्होंने फाड़ डाला। और दूसरा चमत्कार है अश्कलोन में अकेला ही 30 लोगों को मारा। और न्याय 14 का 19 में इसका बारे में देख सकते हैं। और तीसरा है 300 लोमड़ियों को पकड़े, प्रत्येक जोड़ी पूंछ का बीच में एक टॉर्च लगाए और फिलिस्तियों का खेतों में बेचकर उस सारे फिलिस्तियों को खेत को नाश किया। यह लिखा हुआ है न्याय 15 का 4 और 5 आयतों में। चौथी बात, बड़ी संख्या में फिलिस्ती लोगों को ऊपर हमला किया और उन सबको मार डाला। न्याय 15 का 8 में इसमें का बारे में लिखा हुआ है। और जब उसे 2 नई रस्सियों से बांधा गया, बहुत आसानी से उस रस्सियों को तोड़कर वो बाहर आ गया। न्याय 15 अध्याय 13 आयत में इसका बारे में लिखा हुआ है। और छठी बात क्या है, एक गधे का जबड़े का हड्डी से 1000 फिलिस्तियों को उन्होंने मार डाला। 15 का 15 में न्यायों में इसमें लिखा हुआ है एक हड्डी से। और 1000 लोगों को मारने का क्षमता उन पर था क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन पर था। और सातवीं बात, परमेश्वर अलौकिक रूप में सिमसोन को इस्तेमाल किया, जमीन का एक छेद से पानी उपलब्ध कराया। 15 का 19 में जब उनको पानी पीना था, परमेश्वर चमत्कारिक तौर पर जमीन से पानी उनके लिए उपलब्ध करवाया। 8वीं, गाजा शहर में फाटकों को उकाट दिया। यह है 16 का 3 में हम देख सकते हैं। और गाजा जो शहर है उसका जो फाटकों को उन्होंने अपने हाथों से उठाकर फेंक दिया। 7 ताजी डेरियों से बांध होने पर भी वो स्वतंत्र हो गया। और 7 ताजी जो डोरियां होते हैं उससे न्याय 16 का 9 में इसका बारे में देख सकते हैं। और 10वीं बात, नई रस्सियों दे बंद होने का बाद भी वो बाहर आया, वो सारे रस्सियों को तोड़कर बाहर आया। 16 का 12 में, न्याय 16 का 12 में उन्होंने 11वीं चमत्कार क्या किया, जब दुश्मनों ने उनको बाल काट दिया और उसे दीवार में चुन दिया तो वह आसानी से बाहर आया। न्याय 16 का 14 में इसका बारे में लिखा हुआ है। और लास्ट चमत्कार उन्होंने ये किया, 12वीं चमत्कार, पूरा मंदिर को, इमारत को गिरा दिया जिसमें लगभग 3000 पुरुष और महिलाएं मारे गए। ये लिखा हुआ 16 अध्याय 27 और 30। भाइयों बहनों, ये जो 12 चमत्कार मैंने इसलिए कहा, सिमसोन एक साधारण आदमी नहीं था, उनका अंदर परमेश्वर का आत्मा का प्रभावशाली कार्य था और परमेश्वर के लिए वो बड़ा बड़ा कार्य करते थे। और असंभवों को संभव करते हुए लोगों ने देखा, इस्राएलियों ने देखा, फिलिस्तियों ने देखा, क्योंकि जन्म से वो एक नाज़िर था और पवित्र आत्मा को उन्होंने संभाल कर रखा। पवित्र आत्मा का विधियों के अनुसार उन्होंने जिया और परमेश्वर का पवित्रताई में उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ा दिया और परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते गए। लेकिन आगे जाकर हम देख सकते हैं सिमसोन अपना जीवन को सीरियस में नहीं लिया और अपना जो अभिषेक को लापरवाही में खोते हुए हम इस पुस्तक में हम देख सकते हैं। और उनका जीवन कितना सारे गलतियां था। एक साइड में परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है, एक साइड में परमेश्वर का अद्भुत पवित्र आत्मा उनको अपने हाथ में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा साइड में क्या हो रहा है, अपना जीवन के बारे में इतना सीरियस नहीं है। वो समझते हैं चलो कैसे भी हो चल जाएगा, कैसे भी हो। बहुत सारे सेवक लोगों का यही प्रॉब्लम है, उनके द्वारा शायद परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करते हैं, बीमारियां चंगाई होते हैं, अद्भुत काम परमेश्वर करते हैं, सोचते हैं चाहे मैं कैसे भी जीऊं परमेश्वर अपना कार्य मेरे से करेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी एक बात आज हमने सीखना है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपका जीवन के द्वारा बड़ा बड़ा कार्य करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप लापरवाही के साथ,
अगर आप अपने जीवन को सीरियस में नहीं लेंगे, आगे जाकर आप फंसते फंसते जाएंगे। इसलिए हम सारे एक नाजर है, परमेश्वर एक काम के लिए हमको बुलाया है, हम चुना हुआ एक वंश है, परमेश्वर के अलग किया हुआ परमेश्वर का लोग है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर है। इसलिए इस अभिषेक को संभाल कर रखना, इस अभिषेक के साथ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना, ये हमारा जिम्मेदारी है। लापरवाही के साथ हमारा अभिषेक को खोना नहीं भाइयों बहनों। शिमशोन का जीवन में यही गलती हम देख सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत संभाल करेगा, परमेश्वर आपको जीरो से परमेश्वर आपको हीरो बना सकते हैं। बाइबल का पूरा कहानी ऐसा ही है, लेकिन अंत तक जो विश्वास योग्य रहते हैं उनको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। आज इस टीवी का संदेश के द्वारा मैं आपको इस बात बताना चाहूंगा भाइयों बहनों, परमेश्वर एक बहुत बड़ा बुलाहट का साथ आपको बुलाया हुआ है। आपका अंदर परमेश्वर का बहुत बड़ा एक सेवकाई छुपाया हुआ है, आपका अंदर परमेश्वर का बहुत बड़ा एक सेवकाई है, एक बहुत बड़ा अभिषेक परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है। आप जान लिए कि आपका जन्म से परमेश्वर ने आपको अलग किया है, आप प्रभु के लिए एक नाज़िर है, इसी का अनुसार आपको रहना पड़ेगा। लेकिन शिमशोन ने उस बात को नहीं समझ पाया और शिमशोन ने क्या किया, बहुत बड़ी गलतियां किया। 14 अध्याय में हम देख सकते हैं, एक फिलिस्ती स्त्री से शादी किया, विवाह किया, जब भी नाजिर का बहुत बड़ी एक कानून था, यहूदी धर्म से अलावा और किसी से तू शादी नहीं कर सकता, अपना विश्वास को तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अच्छी तौर पर जानते हैं अगर वो दूसरी अन्य जाति से जाकर शादी करेंगे और अपना विश्वास को संभाल नहीं पाएगा, अपना विश्वास से वो हट जाएगा, परमेश्वर का अभिषेक से वो निकल जाएगा, परमेश्वर हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 14 अध्याय तक बहुत बड़ी बातें शिमशोन के द्वारा होते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन गलत किया शिमशोन ने। क्या किया? 14 अध्याय में जाकर परमेश्वर का कानून का खिलाफ, परमेश्वर का वचन का खिलाफ, इस सच्चाई को जानते हुए भी उन्होंने जाकर गलत काम किया। क्या है? एक फिलिस्ती स्त्री से शादी किया। एक नाजिर के लिए यह पक्का मना था, वो बात वो जानते हैं, उनको बचपन से वो जानते हैं, उनका माता पिता से वो बचपन से वो सुना है उस बात। मम्मी पापा उनको बुलाकर यही बोलते थे, बेटे तू एक नाजिर है, तू एक नसराइन है, तू ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसा बात तू बोल नहीं सकता, ऐसा चीजें तू देख नहीं सकता, क्योंकि तुमको अलग एक काम के लिए, एक मकसद के लिए परमेश्वर बुलाया हुआ है। सैकड़ों का बीच में तू अकेला एक है, तुम्हारा चुनाव बहुत बड़ा है। इस बात को जानकर वो आगे आ गया था, लेकिन सच्चाई जानने का बाद भी, हे शिमशोन तू ये क्या कर रहा है? एक 14 अध्याय में एक फिलिस्ती से शादी किया, आपको बाद में देख लो क्या हुआ उसका अनंतर फल, और वो फंसते जा रहा है। 16 अध्याय 1 में वो एक वेश्या से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए जाते हैं, और 16 अध्याय 4 में दूसरी एक फिलिस्ती स्त्री दलीला, उनसे जाकर शादी करते हैं। अपना अभिषेक का सीरियस को, उस कीमत को वो नहीं समझ पा रहा है। शिमशोन अभी दुनिया का साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, दुनिया का साथ समझौता कर रहा है। उसका अनंतर फल हम देख सकते हैं शिमशोन का जीवन से भाइयों बहनों, और उसका बाद में उसका नीचा गिरना आत्मिक जीवन में और शारीरिक तौर पर, और उनका पारिवारिक जीवन में, हर क्षेत्र में वो नीचे होते हुए हम यहाँ देख सकते हैं। एक समय में बहुत बड़ी अभिषेक के साथ परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब बोल रहा है मैं परमेश्वर का नाजिर हूं। शायद शिमशोन बोल रहा है मैं परमेश्वर के लिए वो है, ये है, लेकिन हे शिमशोन तू पाप कर कर परमेश्वर का लाइन से, परमेश्वर का रास्ता से अलग हो गया है। इसलिए आज इस टीवी का माध्यम से मेरे भाइयों बहनों ये संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, अपना जीवन को सीरियस में ले, अपना आत्मिक जीवन को सीरियस में ले, क्योंकि परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवकाई आपके द्वारा, आपका जीवन के द्वारा, आपका सेवकाई के द्वारा, आपका परिवार के द्वारा परमेश्वर को पूरा करना है। लेकिन इस बात को हमने समझना पड़ेगा। इसलिए पहला कोरिन्थिया 10 अध्याय 12 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जो समझौता है कि मैं स्थिर हूं और चौकस रहे,
कि गिरना पड़े। प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों के कलीसियाओं में जब ये वचन देते हैं, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस में रहे, वो अलर्ट में रहे कि मैं गिर ना पाए। भाइयों बहनों, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने आप को बोलते हैं कि मैं ठीक है, मैं स्थिर हूं, मेरे आत्मिक जीवन में मैं ठीक हूं, लेकिन हर समय एक चेतावनी हमारे सामने होते हैं, हम चौकस में रहना चाहिए। क्योंकि आगे हम देख सकते हैं पत्रुस का पत्री में, पहला पत्रुस 5:8 और 9 आए, वहां लिखा हुआ है, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाला सिंह का नहीं, इस खोज में रहते हैं कि किसको वो फाड़ डालो, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगता रहे। यही बात हमें समझना है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक गर्जन वाला सिंह का जैसे ढूंढते रहते हैं कि वो किसको फाड़ डालूं और किसको पकड़ो और किसको नाश करो। इसलिए हमारा विश्वास को दृढ़ होकर इस बात को जानकर उनका सामना करो। हमारा लड़ाई हर दिन होना चाहिए। हमने शायद कल जीता, आने वाला कल जीतेगा कोई गारंटी नहीं है। कल हमने जीता है शायद हमारा अच्छी पवित्रता से, शायद पिछले कल हमने जीता है हमारा प्रार्थना जीवन से, हमारा आराधना से। इसका अर्थ नहीं है कि आगे आगे हफ्ते भी, आगे महीने भी आप जीते जाएंगे, नहीं। हर दिन का जीत, हर दिन का लड़ाई से आपको प्राप्त करना है। ये आत्मिक जीवन एक लड़ाई का क्षेत्र है भाइयों बहनों। शैतान कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि किसका ऊपर कार्य करूं, किसको फाड़ डालूं, किसका मन को अविश्वास दूं, किसका मुंह से अविश्वास का शब्द निकाल दूं, किसका प्रार्थना जीवन को कम करूं, किसको आराधना में, चर्च में जाने से रोकूं। ये शैतान का योजना है। वो हर दिन कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर आप चर्च जाएंगे, अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप आराधना करेंगे, आप प्रभु में बढ़ेंगे, आपका अंदर का अभिषेक एक अग्नि का जैसे इस्तेमाल होकर आपको परमेश्वर बहुत बड़ा इस्तेमाल करेगा। इसलिए वो हर समय परमेश्वर का दास और दासियों के ऊपर नजर रखा हुआ है। इसलिए हमने चौकस में रहना है, इसलिए हमने सचेत होना है, इसलिए हमने जागना है, इसलिए हमने आत्मिक जीवन को सीरियस में लेना है। यह नहीं होना चाहिए कि बस समय मिले तो प्रार्थना करेंगे, बस अगर मौसम ठीक है चर्च में जाएंगे, अगर बारिश है बस कुछ भी नहीं। क्योंकि शैतान यही चाहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज इस टीवी माध्यम के द्वारा इस पवित्र संदेश को जब मैं सुनाता हूं, अपना जीवन को प्रभु का पास आप ले आए। परमेश्वर को हालेलुया सबसे पहला प्राथमिकता देकर, विश्वास जीवन को, आपका सेवकाई को, आपका अभिषेक को पहला प्राथमिकता देकर अपना जीवन को आगे रखें। और मैं कलीसिया में या मेरा बाइबल स्कूल में 3 बातें बताते हैं। www, आज सारे लोगों को पता है www, हम इंटरनेट में सर्च करते हैं। ये www को मैंने 3 जो डेफिनेशन दिया है। सबसे पहले है वर्ल्ड, वेल्थ, वुमन। www, वर्ल्ड, वेल्थ, वुमन। क्या है ये? दुनिया, धन, स्त्री। शैतान 3 क्षेत्रों में मुख्य तौर पर हमारा जीवन में परीक्षाएं ले आ देंगे। ये मुख्य तौर पर हमको गिराने के लिए कोशिश करेंगे। विशेष तौर पर जो परमेश्वर का दासों को, जो परमेश्वर का सेवा करते हैं, जो परमेश्वर का दासियों को, जो प्रभु का सेवकाई में आगे जाना चाहती है, और जो परमेश्वर का लोग जो परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। शैतान का कोशिश मुख्य तौर पर इस 3 चीजों में है। सबसे पहले दुनिया का लालसाएं हमारा जीवन में, दुनिया का रीत रिवाज, दुनिया का उस सारे बातें हमारा जीवन में ले आएंगे, कोशिश करेंगे हमको उसमें फंसाएं। और पूरा वो परीक्षाएं, हमारा टेम्पटेशन हमारा मन में, हमारा जीवन में ले आएंगे। दूसरों को साथ, दूसरों के द्वारा इस बातों को ले आएंगे। दूसरा है धन, पैसा कमाओ, कैसे भी पैसा कमाओ, धन का और एक लालसा, धन धन धन। चर्च में भी नहीं जाएंगे, उसी दिन पूरा पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं, और गलत तौर पर पैसा कमाने वाले। धन को फंसा, अगर एक बार धन में फंस गया है वो बंदा कभी आगे आना मुश्किल है। बाइबल में बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं जो धन का परीक्षा में जो फंसा हुआ है। गेहसी,
चाहे तो वापस आकर परमेश्वर के दास को क्षमा मांगकर आ सकते थे, लेकिन आया नहीं। अनन्यास और सफीरा, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो धन का जो परीक्षाओं में गिरकर अपने सेवकाई को समाप्त किया है। कितना बड़ा भविष्यवक्ता होना था, कितना बड़ा परमेश्वर का दास बनना था, लेकिन धन का परीक्षाओं में गिरकर परमेश्वर का सेवकाई से दूर हुआ। तीसरा है स्त्री या पुरुष। अगर दुनिया में आप गिरा नहीं, शैतान दूसरा खेल खेलेंगे, वो है धन। अगर दुनिया में भी, धन में भी आप गिरा नहीं, आप उनका सामने की आप जीत गया। तीसरा विषय स्त्री या पुरुष, इसे किसी में भी फंसाने के लिए शैतान कोशिश करेंगे। बहुत सारे बाइबल का उदाहरण हम देख सकते हैं। दाऊद राजा बहुत बड़ा एक उदाहरण है। परमेश्वर कितना उनको इस्तेमाल किया, कितना बड़े बड़े काम किया, लेकिन लास्ट में जाकर स्त्री का विषय में वो जाकर गिरा। भाइयों बहनों, इसलिए पत्रस, पौलुस, ये परमेश्वर का दास लोग पूरा बाइबल में लिखा था और बाइबल में ये बात बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का बहुत बड़ा बुलाहट है। समझौता नहीं करना दुनिया का साथ, समझौता नहीं करना धन का साथ, समझौता नहीं करना स्त्री या पुरुष का साथ। तुम्हारा परमेश्वर का विश्वास योग्यता को, तुम्हारा परमेश्वर का अभिषेक को, तुम्हारा अंदर का बुलाहट का साथ, इस दुनिया का साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपको आगे जाकर परमेश्वर का विश्वास योग्य सेवकाई को पूरा करना है, परमेश्वर का मकसद को पूरा करना है, इस तीनों चीज से बचकर रहना है। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 2 और 3 आयतें, वहां ऐसा लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी दिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। दूसरा आयत में, जिनमें तुम पहले इस संसार का रीति पर और आकाश के अधिकार का हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार, यहां लिखा हुआ 2 बातें, हां आ गया, संसार का रीति पर, दूसरा है आत्मा का अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों का कार्य करते हैं। तीसरा आयत में, इनमें हम भी सबके सब पहले अपना शरीर का लालसाओं में दिन बिताने थे और शरीर और मन के मानसाओं में पूरी करते थे और लोगों को समान स्वभाव से क्रोध का संतान थे। वो बोल रहा है कि पहले, प्रेरित पौलुस एफेसियों का पत्र में लिखते हैं, पहले तू संसार का रीति पर चलते थे, तू उस आत्मा के अनुसार चलता था, तू वो शरीर का लालसाओं को पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करता था, लेकिन अब प्रभु ने तुमको बचाया है, वापस क्यों जा रहे हो? अभी प्रभु ने तुमको बनाया, तुमको एक नया सृष्टि बनाया, तुमको एक नया बुलाहट दिया, तुम्हारा नाम अभी विश्वासी है, तुम्हारा नाम अभी प्रभु यीशु मसीह का चेला है, तुम्हारा नाम अभी परमेश्वर का दास है, तुम्हारा नाम अभी परमेश्वर का अभिषिक्त है। अभी भी फिर संसार का रीति पर, संसार का दुनिया का रीति रिवाज पर तुम कैसे जा रहे हो? इस दुनिया का आत्मा का अधीन में उनका अनुसार तू कैसे चल रहा हो? तुम्हारा शरीर का लालसाओं को पूरा करने में तू कैसे निकला हो? यही 3 बातें हैं प्रेरित पौलुस से यहां लिखा हुआ है। याकूब का पुस्तक 3:15 में भी इस बात को हम देख सकते हैं। हमारा फल क्या होना चाहिए? याकूब का 3:15 में लिखा हुआ है, हमारा फल इस दुनिया का अनुसार नहीं होना चाहिए, क्रोध, गुस्सा, इस प्रकार का बात नहीं। वहां ऐसा लिखा हुआ है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी फल नहीं होना चाहिए। हमारा फल, हमारा जीवन आत्मा का फल का अनुसार होना चाहिए। गलातियों का पुस्तक में हम देख सकते हैं आत्मा का फल लिखा हुआ संसारिक, शारीरिक और शैतानी फल नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में परमेश्वर का अभिषेक के साथ इस्तेमाल करेंगे। आप परमेश्वर के लिए एक नाज़िर है, इसलिए हर दुनिया का कोई भी रीति रिवाज, संसार का कोई भी बातें हैं, धन का लालसा, शैतान का कोई भी जो योजना है, उसमें फंसना नहीं। शिमशोन का जीवन से क्या क्या बातें हम सीखते हैं? हम एक पवित्र जीवन बिताना है। अगर आप चाहते हैं कि आगे जाकर आप प्रभु के लिए बड़ा बड़ा कार्य करें, मैं कभी कभी कहता हूं कि परमेश्वर ने जो मुझको बुलाया है उसका 1% भी आज मैं नहीं कर रहा हूं। 99% मेरा जीवन में बाकी है। मैं परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा कार्य करने वाला है।
इसलिए मेरा एक पवित्र जीवन बिताना है, इसलिए मेरा जीवन में मैं सीरियस में लेना है, मैं लापरवाही नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि 99% परमेश्वर का जो कार्य करना है मैं आगे करने वाला हूं। मैं इतना संतृप्त नहीं हूं कि आज मैं कर रहा हूं, नहीं, बहुत बड़ी एक योजना परमेश्वर मेरे लिए दिया हुआ है। भाइयों बहनों, आप जो कर रहा है उसका 1% परमेश्वर ने जो बुलाया है शायद आप कर रहा है। 99, 90, 80 उस प्रतिशत आपके लिए बाकी है। सेवकाई समाप्त नहीं हुआ है, जीवन खत्म नहीं हुआ है, एक लंबा सफर जाना है। आपके लिए परमेश्वर एक लंबा दौड़, लंबा सफर तैयार किया हुआ है। जगह जगहों में परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, आराधना लीडिंग करने के लिए, लोगों को एक आशीष का कारण बनने के लिए, परमेश्वर का बड़ा कार्य करने के लिए बहुत बड़ा एक बुलाहट आपका जीवन में है। अगर आप विश्वास करते हैं, जहां आप बैठते हैं बोलना आमीन। सबसे पहले एक पवित्र जीवन बिताना है। दूसरा, परमेश्वर अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुरी परिस्थितियों को भी उपयोग करेंगे। शिमशोन पाप करने का बाद भी परमेश्वर ने उनका साथ चमत्कार किए, उनको इस्तेमाल किया। शायद आपका आज का परिस्थिति बुरी परिस्थिति, शायद आप बीमार है, शायद कर्ज आपका जीवन में है, शायद आप मुसीबत में फंसा हुआ है। इस परिस्थिति में भी आपका जीवन में परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। तीसरा, आप चुनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप अपनी पसंद का परिणाम का मुक्त नहीं है, परिणाम से मुक्त नहीं है। आप कोई भी चुन सकते हैं। आप विश्वास में रहो, जाकर पाप करो, चर्च में जाओ, मत जाओ, सेवकाई करो, मत करो, शराब पीओ, मत पियो, ये सारे बातें आपका सामने हैं। परमेश्वर का किसी हाथ पकड़कर ये नहीं बोलेंगे भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना। परमेश्वर कहते हैं ये सेवकाई के लिए, इस काम के लिए मैंने तुमको बुलाया हुआ है। अगर तू विश्वासियों के साथ मेरे साथ रहेंगे, तुमको मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर तू गलत चुनाव चुन लिया, उसका परिणाम तुमको सामना करना पड़ेगा। आप चुनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप अपने पसंद का परिणाम से मुक्त नहीं है। आदम और हवा हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। आप चुन सकते हैं, अगर वो फल नहीं खाएंगे, बस ये जो पूरा एदन बगीचा तुम्हारे लिए है, खुशी के साथ परमेश्वर के साथ रहो। अब पाप करने के लिए तू निकला है, बस उसका परिणाम भी तुम्हारा सामने है। हाथ नहीं पकड़ता, लेकिन आपको चुनना है। पाप चाहिए, पवित्रता चाहिए, परमेश्वर का योजना चाहिए, या शरीर का लालसा को पूरा करना है, या परमेश्वर का आशीषों को पाना है, या शैतान को खुश करने के लिए निकलना है। इस बात को आपको चुनना है। 4, हम देख रहा है शिमशोन का जीवन से क्या क्या लेसन हम सीख रहा है। 4, चौथी बात, अपनी शक्ति का उपयोग परमेश्वर के लिए, कार्य के लिए करें। अगर परमेश्वर आपको इतना शक्ति दिया है कि एक हड्डी से 300 लोगों को मार सकते हैं, 1000 लोगों को मार सकते हैं, इतना बड़ा सामर्थ और ताकत परमेश्वर ने आपको दिया है, और इसका अर्थ है परमेश्वर के लिए आपका सारे सामर्थ संभाल करें। 5वीं बात, पिछली कल की जीत आज या आने वाला कल की जीत का गारंटी नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था, प्रत्येक दिन की लड़ाई लड़ने और जीतना है। हर दिन आपको प्रार्थना करना है, हर दिन आपको उपवास करना, हर दिन आपको आत्मिक लड़ाई, आत्मिक आराधना, आत्मा में प्रार्थना, आराधना में हर दिन आपको आगे जाना है। 7, अपना विश्वास के साथ समझौता कभी नहीं करना। 8वीं बात, आपका बुलाहट का साथ लापरवाही नहीं करना। आपका बुलाहट का साथ लापरवाही नहीं करना। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत बड़ी बुलाहट का साथ सेवकाई शुरू किया, आगे आगे जाकर परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य किया, लेकिन लास्ट में जाकर कहां फंस गया? दुनिया का उस परीक्षा में वो गिर गया, संसार का उस परीक्षाओं में गिर गया, और स्त्री और पुरुष का विषय में वो भी गिर गया। लेकिन आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, एक पवित्रता के लिए बुला रहा है, एक आशीष के लिए बुला रहा है, परमेश्वर आपको महिमा के लिए बुला रहा है। क्या निर्णय लेंगे आज आप एक निर्णय लेंगे, मैं मेरा बुलाहट को संभालूंगा, मेरा आत्मिक जीवन को मैं संभालूंगा, मेरा विश्वास जीवन को मैं संभालूंगा, मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा, दुनिया से बचकर रहूंगा। ऐसा प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ आंख बंद कर लीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उन सबको आशीष दें जो आज वचन सुना है, उन सबको बरकत दें, सबका जीवन में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु यीशु का नाम में। आज सबका जीवन में परमेश्वर बड़ा एक चमत्कार कर, मैं प्रार्थना करता हूं, उनको आशीषित करता हूं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ये वचन, ये सेवकाई अगर आपके लिए आशीष का कारण
कारण रहा, जरूर हमको लिखें और हमारे साथ बात करें और हमारे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हम आपके लिए अलग अलग प्रकार का सेवगाई इस प्रकार मीडिया से ले आ सकें। और इस सेवगाई को आप आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ हमारा गूगल पे नंबर पर आप अपना आशीष भेज सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों तक अन्य भाषाओं में हम परमेश्वर का वचन को पहुंचा सके। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।